हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मिथिलेश अपने यूट्यूब चैनल साहेब ज्ञान पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग खोटा का जो सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं। खोटा का सिलेबस में हम लोग शिष्ट गीत जो था वो कंप्लीट कर चुके हैं, और हम लोग का लोक कथा, उसके बाद शिष्ट गीत के बाद जो लोक कथा था, लोक कथा भी हमारा कंप्लीट होने वाला है। एक दो लोक कथा और बचा हुआ है, उसे हम लोग कंप्लीट तुरंत ही कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोग साथ में हम लोग चाहते हैं कि जीके का भी यदि हम लोग का होता रहे। जीके चाहे आप लूसेंट से पढ़ें या मार्केट में बहुत सारा बुक हैं, अच्छे अच्छे बुक हैं, वो भी आप पढ़ सकते हैं। सॉरी दोस्तों, एक कॉल आ गया था। उसे पढ़ने के बाद क्या होगा दोस्तों, उसे पढ़ने के बाद में आप यहाँ से, हमारे यहाँ से क्यूज की तैयारी कर सकते हैं। एक क्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है। एमसीक्यू जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज है। इसमें आप लगभग हम लोग वही प्रश्न को देखने का प्रयास करेंगे जो आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक डॉक्टर मनीष रंजन सर का है, जो एक आईएएस हैं, इन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है। और झारखंड के लगभग सभी प्रतियोगिता परीक्षा में आने की संभावना होता है। बहुत अच्छा पुस्तक है, इसी को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सीधे प्रश्न पे। हाँ तो दोस्तों हमारा ये जो वीडियो है, सबसे पहले हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, झारखंड में निवास करने वाली अधिकांश जनजातियां निम्न में से किस प्रजाति की है। तो आप लोग को बताना है कि किस प्रजाति की है। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो हम लोग जानते ही हैं कि ये सबसे ज़्यादा प्रोटोस्टोलाइट की है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग दूसरी बात करते हैं। झारखंड के किस जिले में इस्को गुफाएं स्थित है। ठीक है, तो इसे आप लोग बताएंगे। इसका जो आंसर है दोस्तों, इसका भी आपका हजारीबाग में, यानी कि डी हो जा रहा है। हजारीबाग में इस्को की गुफा स्थित है। ठीक है, फिर हम लोग 4 नंबर को देखते हैं। 4 नंबर में क्या है, देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है। देहोंगी पूरा पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, तीसरा का, वो बी, यानी कि हजारीबाग में है। हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। जो चौथा में है, निम्न में से किस पूरा पाषाणकालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो इस्को से है। इस्को से मिला हुआ था। ठीक है, फिर पांचवा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। निम्न में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल रामगढ़ जिले में है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, वो है ए, यानी कि कुसुमगढ़। कुसुमगढ़ एक वहीं पे स्थान है, वहीं पे मिला हुआ है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग छठा प्रश्न की तरफ जाते हैं। ये छठा प्रश्न क्या बोलता है, पूरा पाषाणकालीन स्थल एवं जिले से संबंधित निम्न में से कौन सा युग सही है। मतलब पूरा पाषाण में जो स्थल मिला था वो किस जिले में है। ठीक है, उससे मिलान करना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें अब देख लीजिए, ए में है आपका बजना, जो कि पलामू में है, ये सही है। बजना आपका यहाँ पे जपला के पास में आता है। ठीक है, करसो, करसो जो है, क्या बोल रहा है, युग्म सही है, सही है के लिए बोल रहा है ना। तो इसमें जो ए है, बजना जो है पलामू में, यही सही है, क्योंकि ये गढ़वा में, करसो जो है सो गढ़वा में नहीं आता है, और झाबर आपका रामगढ़ में भी नहीं आता है, और मांडू हजारीबाग में भी नहीं आता है। ये बजना जो है पलामू में आता है। पलामू का आपका जपला के आसपास में पड़ता है ये। ठीक है, तो हम लोग 7वां नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7वां बोल रहा है, निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 7 का, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए बोल दे रहा हूँ ताकि यदि आप खुद को चेक करना चाहें तो
रोक करके पॉज करके इस प्रश्न को अच्छे से कर सकते हैं। समय बहुत कम होता है दोस्तों, समय कम मेरे लिए भी है, आप लोग के लिए भी है, इसलिए समय को हम लोग सही से यूटिलाइज करें तो सही है। इसलिए जो भी प्रश्न को यदि खुद से आपको चेक करना हो तो उसे पॉज करके वीडियो देख लीजिए। ठीक है, 7 नंबर देख लेते हैं। निम्न में से किस स्थल से प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्र एवं अनेक प्राकृतिक गुफाओं के प्रमाण मिले हैं? तो इसका जो 7 का जो आंसर है दोस्तों वो सी है, भवनाथपुर, जो कि भवनाथपुर गढ़वा जिले में पड़ता है। गढ़वा जिला के अंदर में एक भवनाथपुर स्थान है, वहीं पे मिला है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों, ये 8 नंबर जो क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? क्वेश्चन समझ रहे हैं? प्राग ऐतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों, हम लोग यहाँ पे इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला इसका जो ऑप्शन है वो है भैंसा का, शेर का, गाय का और घोड़ा का। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए है, ए है 8 का ए है भैंस का चित्रण किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम लोग 9 पे चलते हैं। 9 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? 9 नंबर बोल रहा है निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं? ठीक है, इसका ऑप्शन है निमडी, दूधपानी, बेबो, उसाडी। ठीक है, तो आपको आंसर देना है। इसका सही आंसर दोस्तों दूधपानी से प्राप्त हुआ है। 10 नंबर प्रश्न क्या बोलता है? 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है, ये है आपके सामने 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न बोल रहा है दूधपानी नव पाषाणकालीन स्थल जिले में स्थित है। मतलब जो दूधपानी जो है वो नव पाषाणकालीन स्थल किस जिले में स्थित है पूछ रहा है। तो ये है दोस्तों हजारीबाग में स्थित है। ऑप्शन में आपका पलामू भी है, गढ़वा भी है, पूर्वी सिंहभूम भी है, पर हजारीबाग इसका सही ऑप्शन हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या बोलता है। 11 नंबर है निम्न में से किस पुरापाषाणकालीन स्थल से पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पालकालीन मूर्तियों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो 11 का जो आंसर है दोस्तों डुमडुमा एक जगह है, डुमडुमा, वहीं से प्राप्त हुआ है हमारा पुरापाषाणकालीन स्थल से। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर मुगल कालीन कुंपा का किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन में एक कुंपा किला था, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि वो कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों ये चतरा है। चतरा में ही कुंपा का जो किला है वो स्थित है। जिस प्रकार से पलामू में किला है, पलामू किला है, शाहपुर किला है, इसी प्रकार कुंपा किला जो है सो चतरा में स्थित है। ठीक है, 12 हम लोग देख चुके हैं और आगे हम लोग चलते हैं। इस प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, जो 13 नंबर प्रश्न है किस नवपाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं? किस नवपाषाणकालीन से पत्थर का बना हुआ चाकू मिले हुए हैं? ठीक है, तो इसका जो स्थान है वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है, इसलिए मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसे। तो इसका जो स्थान है 13 नंबर का, तो 13 नंबर का जो स्थान है ए सी है रारू नदी के तट पर। जो रारू नदी जो है, रारू नदी के तट पर ही इसका पत्थर से बना हुआ, पत्थर से निर्मित चाकू मिला था। ठीक है, इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन जो है चतरा जिला के, इसके बाद में खाली स्थान है चतरा प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो आपको बताना है कि किस वो प्रखंड का नाम यहाँ पे दिखाया गया है कि किस प्रखंड से प्राप्त हुआ है। तो इसका सही जो आंसर है उसका ये है गिद्धौर। चतरा जिला के गिद्धौर प्रखंड से मेगालिथ संस्कृति के प्रमाण पत्र प्राप्त हुए हैं। प्रमाण पत्र नहीं, सॉरी, प्रमाण प्राप्त हुए हैं, मतलब वहाँ पे मिला था। ठीक है, इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 5वां जो है, सॉरी 15वां देख लेते हैं।
15वां है दोस्तों, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है कि किस स्थान से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो 15 का जो है आंसर इसका डी है, डालमी से ही बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा 16 नंबर का जो प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न ये है, बुधपुर नवपाषाणकालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। जो बुधपुर है नवपाषाणकालीन स्थल जो है वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो यह है दोस्तों धनबाद में स्थित है। बुधपुर नवपाषाणकालीन स्थल जो है सो वर्तमान धनबाद में स्थित है। 17 नंबर है, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है। प्रश्न एक बार फिर से समझ लीजिए, झारखंड के पठारी क्षेत्रों में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है। ठीक ना, तो इसका हो जाएगा 17 का ये है दोस्तों पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, पूर्व पाषाण काल से ही संबंधित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों साहित्यिक स्रोत। ठीक है, ऊपर का हम लोग पाषाणिक स्रोत देखे थे, इसके बाद में यहाँ पे है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत से जो क्वेश्चन है उसे हम लोग देख रहे हैं। 18 नंबर में है, 18 नंबर साहित्यिक स्रोत का क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है, वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक साहित्य में छोटा नागपुर जो क्षेत्र था उसका किस नाम से, किस शब्द से प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों खुखरा। खुखरा शब्द जो था इसके नाम से झारखंड को प्रयोग किया गया था, मतलब झारखंड को खुखरा के नाम से प्रयोग किया गया था। ठीक है, इसके बाद 19 है, 19 में बोल रहा है महाभारत के, ठीक है, महाभारत का खाली स्थान है पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन हुआ है। मतलब पुंडरिक शब्द जो है वो कहाँ पे महाभारत में यूज हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों सी है, दिग्विजय पर्व में। दिग्विजय पर्व में, महाभारत के दिग्विजय पर्व में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए पुंडरिक शब्द का वर्णन हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन जो है दोस्तों जिसे हम लोग देख रहे हैं, महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है पशु भूमि। महाभारत में झारखंड क्षेत्र को पशु भूमि कहा गया है। ठीक है, 21 में हम लोग देख लेते हैं कि इसका, निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की। निम्न में से किसने तारीख ए फिरोज शाही की रचना की है। तारीख ए फिरोज शाही ये ग्रंथ है, उसकी रचना किसने की यही पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 21 का बी है, शम्स ए सिराज अफिक। ये जो है शम्स ए सिराज अफिक ने ही रचना की थी तारीख फिरोज शाही की। इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यह है, निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है। निम्न में से किसकी रचनाओं में झारखंड शब्द का उल्लेख एक पद में आया है, माने एक शब्द में आया है। तो इसका है दोस्तों 22 का ए, कबीरदास के शब्द में। ठीक है, कबीरदास के जो शब्द झारखंड शब्द जो है कबीरदास के जो ग्रंथ उसी में उल्लेख किया गया था। फिर 23 नंबर क्वेश्चन जो है, द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ठीक है, तो इसका जो है आंसर, तो इसका ये है बोरमैन है, बोरमैन की ही पुस्तक थी। कौन सी पुस्तक, ये द नियोलिथिक पैटर्न इन द प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, 24 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किसकी पुस्तक से चेरो खरवार
एवं भूमिज आदि जनजातियों के बारे में उनके झारखंड आगमन तथा संस्कृति संबंधी जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, किसकी पुस्तक में ये सब वर्णन किया गया था? इसका 24 का जो आंसर है दोस्तों डी है, D.N. मजूमदार की जो पुस्तक थी उसी में चेरो, खरवार एवं भूमिज जनजातियों के बारे में उनके झारखंड में आने की स्थिति को बताया गया था। इसके बाद हम लोग चलते हैं 25 नंबर क्वेश्चन है द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? द कॉल ऑफ छोटानागपुर के लेखक कौन है? 25 नंबर है, 25 का सही आंसर हो जाएगा ए, डाल्टन, जो कि झारखंड में काफ़ी ज़्यादा अत्याचार इन्होंने भी किया हुआ था, तो उन्हीं का लिखा हुआ पुस्तक है द कॉल ऑफ छोटानागपुर। 26 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नोट्स ऑन ए टूर इन मानभूम के रचनाकार कौन है? 26 क्वेश्चन है, 26 का सही आंसर हो जाएगा एल टिकेल। ये जो हुए इन्हीं का रचनाकार है ये। ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों आगे, प्राग ऐतिहासिक काल। वीडियो ज़्यादा लंबा हम लोग नहीं करेंगे, देखते हैं, कोशिश करते हैं कम से कम 50 क्वेश्चन हम लोग करने के लिए इसमें। इसके बाद में फिर अगली बार हम लोग फिर से 50 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये प्राग ऐतिहासिक काल का क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले के पुरापाषाणकालीन स्थल में उत्खनन कब कराया गया? हजारीबाग जिले में पुरापाषाणकालीन स्थल की उत्खनन कब कराया गया? ठीक है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों 27 का, इसका डी हो जाएगा। 1991 में कराया गया था उत्खनन पुरापाषाणकालीन स्थल के लिए। 28 में है, 28 में, किस पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया की आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के चित्र पाए गए हैं? ठीक है, मतलब इसमें पुरापाषाणकालीन स्थल से भूल भुलैया के चित्र, आकृति, अंतरिक्ष, जहाज, नक्षत्र आदि के प्राप्त हुए थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है सी है, इसको नामक स्थान से ये मिला हुआ था। ठीक है, वहीं पे ये सारा चित्र था। इसके बाद में चलते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन। 29 में क्या बोल रहा है? 29 में है, निम्न में से कौन सा पुरापाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? मतलब ये जो पुरापाषाण स्थल जो है इसमें से कौन सा चाईबासा में है? तो इसका ऑप्शन देख लीजिए, दरगाम है, बूढ़ाडीह है, बालूगारा है, झरवार है। ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर दरगाम है। ठीक है, दरगाम में ही था। 30 में है आपका ये 30 नंबर, पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले हैं। पत्थर के स्लेट नवपाषाणकालीन स्थल से मिले, मतलब किस स्थल से मिले हैं पत्थर के स्लेट? इसका ऑप्शन है चाकगढ़, रहम, तीसरा है बसिया और चौथा है बुरजू। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये बुरजू है, बुरजू से ही पत्थर के स्लेट मिले हुए थे। हम लोग चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दरगामा गांव कालीन स्थान है, माने दरगामा गांव जो है वो किस टाइप का स्थान है? तो इसके बारे में है डी, इसका सही है ताम्रपाषाण कालीन स्थान है। दरगामा गांव जो है ताम्रपाषाण कालीन स्थान है, इसके बाद में हम लोग 32 देख लेते हैं, किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? किस ताम्रपाषाणकालीन स्थल से लोहे की आरी मिली है? ठीक है, तो 32 का जो सही आंसर आपका हो जाएगा बसिया नामक स्थान है जहाँ से ये ताम्रपाषाणकालीन स्थल में लोहे की आरी मिली है। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लिए। इसके आगे हम लोग चलेंगे, इसी में हम लोग
अगले जो राउंड है उसमें प्राचीन इतिहास देखेंगे। यहाँ से अभी स्टार्ट होता है दोस्तों क्वेश्चन आपका प्राचीन इतिहास से। प्राचीन इतिहास का क्वेश्चन है, इसमें 33 नंबर, निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है? निम्न में से किस जनजाति को झारखंड की प्राचीन जनजाति माना जाता है 33 में? तो इसका है प्रथम ही इसका आंसर हो जाएगा ए, बिरहोर। बिरहोर को ही प्राचीन जनजाति माना जाता है। फिर 34 का क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? झारखंड किस जनजाति को झारखंड में माना गया है कि वे भवन निर्माण कला में निपुण थे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, असुर जो थे वो भवन निर्माण में निपुण थे, भवन निर्माण के कार्य अच्छा से जानते थे। ठीक है, इसके बाद है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति की प्रथम बस्ती का प्रमाण किस नदी तट से मिलता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों डी, दक्षिणी कोयल के किनारे ही खड़िया जनजाति के लोग ज़्यादा बसे हैं। ठीक ना। 36 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की किस जनजाति के संबंध में माना जाता है कि ये लोग तिब्बत से आए थे? किस जनजाति के बारे में ऐसा माना गया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, इसका मुंडा जनजाति के लोगों के बारे में ऐसा माना जाता है कि वे तिब्बत से आए हैं। उसके बाद में है 37 नंबर, मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? क्वेश्चन समझ रहे हैं, डबल डबल करने से ज़्यादा समय, डबल जब हम बोल रहे हैं तो ज़्यादा समय भी लग रहा है, इसलिए हम सिंगल ही बताएं कहेंगे, आप इसे समझने का प्रयास कीजिएगा। मदरा मुंडा ने किसे मुंडा जनजाति का नेता नियुक्त किया था? तो इसका जो सही आंसर है, सुतिया पहन को अपना मुंडा नेता सिलेक्ट किया था। ठीक है, इसके बाद में चलते हैं हम लोग 38 नंबर क्वेश्चन। इसमें 38 नंबर में, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? ठीक है, दक्षिण भारत से आकर झारखंड में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, उराव जनजाति के लोग को माना जाता है कि ये दक्षिण भारत से आकर के यहाँ पे निवास किए। उसके बाद में 39 क्वेश्चन है, किस झारखंडी भाषा की समानता कन्नड़ से पाई जाती है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है ए, यानी कि कुडुख जनजाति की जो भाषा है वो कन्नड़ से पाई जाती है, समानता, इसकी समानता कन्नड़ से पाई जाती है। 40 का आंसर है, 40 का क्वेश्चन है दोस्तों, किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? किस काल में संथालों को संथाल परगना क्षेत्र में बसाया गया था? इसका जो सही आंसर है, सही आंसर इसका एक अंतिम है, सही आंसर जो इसका है वो ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, ब्रिटिश काल में बसाया गया था, संथालों को संथाल परगना में बसाया गया था। ठीक है, इसके बाद में हम लोग देख रहे हैं 41 नंबर क्वेश्चन। इसमें है, उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? उरांव जनश्रुतियों के अनुसार किस जनजाति ने इन्हें मांस खाने के लिए प्रेरित किया था? तो इसका जो सही आंसर है इसका बी है, मुंडा जनजाति के लोगों ने उरांव को मांस खाने के लिए प्रेरित किया था। इसके बाद में 42 नंबर आ जाते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन जो है दोस्तों यहाँ से है आपका वैदिक युग से है, झारखंड में जो वैदिक युग का जो समय था वहाँ से इसका क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। पहला है, अमरनाथ दास की पुस्तक अमरकोश में चाईबासा शहर के लिए किस नाम का प्रयोग किया गया है? वो जो पुस्तक था दोस्तों, अमरनाथ दास की पुस्तक जो लिखा हुआ था, जिस पुस्तक का नाम था अमरकोश, तो उसमें चाईबासा शहर को किस नाम से कहा गया था, किस नाम से जाना गया था उस पुस्तक में? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, श्रीवास के नाम से जाना गया था उस पुस्तक में। ठीक है, फिर है इसका क्वेश्चन अंतिम, मैंने इस 43 पे है, ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में
इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार वैदिक काल में मगध क्षेत्र में इनमें से कौन सी जनजाति निवास करती थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका शबर जो जनजाति थी वो निवास करती थी ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग 44 में। 44 में है दोस्तों बौद्ध धर्म। झारखंड में जो बौद्ध धर्म की स्थिति थी उससे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। इस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो इसका क्वेश्चन है 44 में, निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में गौतम बुद्ध की जन्मभूमि झारखंड बताई है? निम्न में से किसने अपनी पुस्तक में जन्मभूमि गौतम बुद्ध का जो है सो झारखंड में बताया है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये डॉक्टर वीरोत्तम जो थे, डॉक्टर वीरोत्तम, इन्होंने ही गौतम बुद्ध की जन्मभूमि जो है सो झारखंड में बताया है। इसके बाद है अगली क्वेश्चन, झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? झारखंड इतिहास एवं संस्कृति पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसमें है 45 का जो सही आंसर है वो है ये, जिन्होंने ये कहा था गौतम बुद्ध के जन्म झारखंड में हुआ है, इन्होंने ये कहा था डॉक्टर वीरोत्तम। इसके बाद है दोस्तों अगला प्रश्न, निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? निम्न में से किसने पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी? इसका जो सही आंसर है बी है आर.सी. बोकन। आर.सी. बोकन ने ही पाकबीरा में बौद्ध खंडहर की खोज की थी। इसके बाद में 47 में है खूंटी जिला के, इसके बाद में जगह का नाम यहाँ पे चूज करना है। खूंटी जिला के ग्राम से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। कौन से गांव से? खूंटी जिला के कौन से गांव से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है 47 का? तो इसमें है दोस्तों ए बेलवा दाग। खूंटी जिला में एक बेलवा दाग नामक गांव है, वहीं से बौद्ध विहार का अवशेष प्राप्त हुआ है। इसके बाद में 48 नंबर क्वेश्चन जो है, राजमहल क्षेत्र स्थित कांगजोल से बुद्ध की मूर्तियों की खोज किसने की थी? जो राजमहल में एक क्षेत्र है कांगजोल, वहाँ से बुद्ध मूर्तियाँ की खोज किसने की थी? 48 है, तो 48 का जो आंसर सही है दोस्तों ये है कनिंघम ने ही राजमहल क्षेत्र से कांगजोल की बुद्ध की मूर्तियाँ का खोज की थी, कनिंघम। इसके बाद 49 में है, निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? निम्न में से किस राजवंश के सिक्के रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों इसका बी है कुषाण। ठीक ना, कुषाण राजवंश के सिक्के जो हैं सो रांची के आसपास के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये हुए 49 और लगभग 26 मिनट हो चुके हैं, 27 मिनट हो चुके हैं। हम लोग चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 50 नंबर इसका क्वेश्चन अंतिम भी हो जाएगा बौद्ध धर्म का। 50 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है किस सदी की बुद्ध की मूर्तियाँ भद्रकाली मंदिर परिसर से प्राप्त हुई है? भद्रकाली मंदिर के परिसर से किस सदी की बुद्ध की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं? तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 50 का ये है 7वीं सदी में प्राप्त हुई थी। समय है दोस्तों थोड़ा और हम लोग आगे देख लेते हैं। इसमें है, इसके बाद हम लोग आते हैं जैन धर्म। अब जो भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों वो जैन धर्म से संबंधित आएंगे। इसका क्वेश्चन है कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से किस धर्म के प्रसार के साक्ष्य मिलते हैं? पहला बौद्ध, इस्लाम, जैन और सिख। तो इसका जो सही आंसर है वो है जैन धर्म की जो है वहाँ से मिलती है। कंसाई और दामोदर नदी घाटी क्षेत्र से
प्रसार का साक्ष्य मिलता है, जैन धर्म के प्रसार का साक्ष्य वहाँ से मिलता है। 52 है, 52 में बोल रहे हैं निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। निम्न में से कौन सा एक प्रसिद्ध जैन स्थल है। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ए, पवनपुर जो है, पवनपुर ए वही प्रसिद्ध जैन स्थल है। उसके बाद में है, बड़ा करने पे थोड़ा इमेज फट जा रहा है दोस्तों, इसीलिए बड़ा इसमें है। निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। कौन सा धर्म से, निम्न में से किस साहित्य से झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। 53 है, तो 53 का है सी, यानी कि इसमें दोस्तों आचरांक सूत्र से, आचरांक सूत्र साहित्य है जिससे झारखंड में जैन धर्म के प्रभाव का विवरण मिलता है। इसके बाद में 54 नंबर में जो है दोस्तों, जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ पर हुई थी। जैन साहित्य के अनुसार कितने तीर्थकरों को मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी पर हुई थी। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 20 तीर्थकर ऐसे थे, 20 तीर्थकर ऐसे थे जिनको मोक्ष की प्राप्ति पारसनाथ पहाड़ी से हुई थी। अगले प्रश्न है 55 नंबर प्रश्न है, किस जैन तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। किस जैन तीर्थकर का महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों सी है, महावीर स्वामी का जो है सो महाप्रयाण पारसनाथ पहाड़ी पर हुआ था। इसके बाद में है दोस्तों अगला प्रश्न, समेत शिखर जी पहाड़ी किस जिले में स्थित है। समेत शिखर पहाड़ी जो कि पारसनाथ पहाड़ी को ही समेत शिखर भी कहा जाता है, तो वो किस जिले में स्थित है उसके बारे में बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा गिरिडीह जिले में जो है पारसनाथ की पहाड़ी है और उसी को समेत शिखर भी कहा जाता है। 57 में हम लोग देखते हैं जंगल लाइफ इन इंडिया की पुस्तक के लेखक कौन है। एक पुस्तक है दोस्तों जंगल लाइफ इन इंडिया, उसकी लेखक कौन है। तो इसका जो सही आंसर है वी बॉल, ये जो डी में है वी बॉल, यही हैं जंगल लाइफ इन इंडिया पुस्तक के लेखक। ठीक है, इसके बाद है दोस्तों देख लेते हैं ये मगध साम्राज्य में ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं है, मगध साम्राज्य को भी देखने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। इसका क्वेश्चन है मगध साम्राज्य से एक क्वेश्चन है, मगध महाजन पद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। मगध महाजनपद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ये है कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है महाजनपद के लिए। 59 में है झारखंड का पहाड़ी पठारी तथा जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से थे। झारखंड के जो हिस्से थे, झारखंड का जो इलाका था पहाड़ी पठारी जंगल क्षेत्र किस महाजनपद के हिस्से में आते थे। ठीक है, तो इसका आपका ऑप्शन है इसका यहाँ देखिए है ऑप्शन दोस्तों, अंग है, मगध है, कोसल है, लिच्छवी है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों मगध के अंदर में आता था। ये जो हमारा झारखंड का जो क्षेत्र था वो मगध के अंदर में आता था, मगध ही हम लोग का था। अंतिम है इसका और हम लोग वीडियो भी अंतिम करते हैं, फिर अगले बार हम देखेंगे 60 क्वेश्चन इसमें देख लिए। इसके बाद में 60 के बाद 61वें क्वेश्चन हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो 60 नंबर क्वेश्चन जो है मगध का विस्तार कहाँ तक था, यहाँ से गंगा और कहाँ तक था ये पूछ रहा है। गंगा और खालिस्तान नदी के बीच था, मतलब गंगा और किस नदी के बीच में मगध का साम्राज्य था। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 60 का ये हो जाएगा सी, मतलब सोन नदी जो कि हमारा झारखंड से भी सोन नदी बहा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ मगध गंगा से लेकर के सोन नदी तक मगध का विस्तार था।
इसके बाद दोस्तों वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुका है, हमने चाहते हैं कि वीडियो ज़्यादा लंबा हो ताकि देखने में बोरिंग फील होने लगे। तो आप वीडियो को देखिए और अपने आप को परखने का प्रयास कीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छा से परखिए, जांचिए अपने आप को कि आपका लेवल कहाँ कितना है और कितने मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, वीडियो यदि अच्छा लग रहा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास में शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये मिल सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।